हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपको बताऊंगा साधारण ब्याज का पार्ट 4। इसके पहले हमने अपने YouTube चैनल पर इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड किया हूं, जिसमें आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन का समावेश किया गया है, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो आज का वीडियो आपको समझने में बहुत ही सहायक होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हमने जो सारे प्रश्न डाले हैं वो किस्त वाला प्रश्न है। यानी साधारण ब्याज में जो भी किस्त दिया हुआ, चाहे वो किस्त हर वर्ष समान हो या हर वर्ष अलग अलग किस्त हो, सब तरह के क्वेश्चन का समावेश किया गया है किस्त वाला प्रश्न का। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा ट्रिक बताया गया है जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में, यानी 10 से 15 सेकेंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यानी जो किस्त वाला फॉर्मूला है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत लंबा होता है किस्त वाला, जिससे बच्चे प्राय कभी क्या होता है, भूल जाते हैं, किस्त उनको याद नहीं रहता है। इसीलिए हमने आज ऐसा ट्रिक लाया है। इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए, बिना झंझट के, बिना किसी चीज के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो तक को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, 9,440 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों क्या होता है, लोग मान लेते हैं कि 9,440 रुपया जो है, कुछ लोग इसको मूलधन मान लेते हैं, कुछ लोग मान लेते हैं कि 4 वर्ष के बाद जो किस्त चुका रहे हैं सब मिलाकर ये हो रहा है, लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं है। आज आपको बताएंगे कि 9,440 रुपया जो होता है ये किसका मान होता है। सबसे पहले क्या निकालना है, वार्षिक किस्त निकालना है, और ये किस्त जो है 4 वर्ष में दिया जा रहा है। अगर हम मान लें प्रत्येक किस्त बराबर मान लेते हैं 100%, किस्त बराबर मान लेते हैं 100%, और हमको 4% यानी 4 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, तो पहला वर्ष हो जाएगा ये 100%, दूसरा वर्ष भी हो जाएगा 100%, और तीसरा वर्ष भी हो जाएगा 100%, और चौथा वर्ष भी हो जाएगा 100%। इस तरह से हमको चुकाना है। अगर ये यहां ना चुकाकर हम यहां चुकाते तो क्या करना पड़ता, क्योंकि 1 साल पहले चुका रहे हैं और यहां चुकाते तो 1 साल बाद 12% वार्षिक ब्याज है, तो 100 के जगह पर 112% हमको चुकाना पड़ता। अगर ये जो किस्त है यहां ना चुकाकर हम इसके साथ चुकाते तो 1 साल 2 साल के बाद चुका रहे हैं, तो 12 दूनी 24% और अधिक देना पड़ता। ये 100 के जगह पर देना पड़ता 124%। और इस किस्त को हम इसके साथ चुकाते तो हमको 3 वर्ष का ब्याज देना होता 12 36%, यानी 136%। अब चारों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये लास्ट में चुका रहे हैं, इस पे ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है। अब सबको जोड़ देते हैं, ये हो गया 136, 124, 112 और 100, यानी 100, 100, 100, 400, 36, 24 कितना हो गया 60, 460 और 12 472, यानी टोटल मिलाकर हमको देना पड़ रहा है 472%, और इसी का वैल्यू है 9,440 रुपया। यानी ये जो किस्त हमको देना है या ऋण देना है 9,440 रुपया, वो क्या है, सबको एक साथ देते हैं लास्ट में बिना किस्त के, तब उसका वैल्यू ये दिया हुआ रहता है। यानी 472% बराबर हो गया 9,440 रुपया। इसलिए 1% का वैल्यू हो जाएगा 9,440 बटे 472। चूंकि हम प्रत्येक किस्त माने 100%, इसलिए 100% का वैल्यू हो जाएगा 9,440 बटे 472 गुने 100। यहां से काटेंगे 2 बार में 20, 20 गुने 100 बराबर हो जाएगा 2,000 रुपया। यानी जो मेरा प्रत्येक किस्त हो जाएगा 2,000 रुपया, यानी ये हो जाएगा 2,000 रुपया, ये भी किस्त हो जाएगा 2,000 रुपया, और ये भी किस्त 2,000 रुपया, और साथ में लास्ट वाला किस्त जो हो जाएगा ये भी 2,000 रुपया आ जाएगा। यानी 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, यानी इसको किस्त बाय किस्त देते हम तो हमको 8,000 देना पड़ता। लेकिन कोई किस्त नहीं देते, लास्ट में एक साथ इसको पेमेंट करते, एक साथ भुगतान करते, तो हमको देना पड़ता
440 रुपया। अब इससे स्पष्ट है कि जो हमने मूलधन लिया है वो 8,000 से कम होगा, क्योंकि किस्त के रूप में जब दे रहे हैं तो हमको 8,000 देना पड़ रहा, यानी मूलधन का मान वो जो होगा 8,000 से कम होगा। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर आज के बाद आपको किसी तरह का भी साधारण ब्याज में किस्त वाला प्रश्न आएगा तो आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर इस तरह के प्रश्न को बिना समय गवाए कुछ ही सेकंड में आप बना सकते हैं। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 9900 रुपया के ऋण को 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अरे जो ऋण है 9,900 रुपया है और इसको 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, जबकि दर का मान दिया हुआ है 10%, तो बोल रहा प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। फिर आपको याद दिलाता हूं कि ये जो 9900 रुपया जो है यह ना तो मूलधन है ना तो जो प्रत्येक किस्त के द्वारा दिया गया रकम है, ये बल्कि जो 9900 रुपया है अगर लास्ट में यानी अंतिम तीसरे वर्ष में सारी किस्त को एक साथ देंगे वो रुपया हमको दिया हुआ 9900। और हम मान लेते क्या, प्रत्येक किस्त पहले मान लेते हैं, प्रत्येक किस्त बराबर 100% मान लेते हैं और 3 बराबर किस्त में देना है। तो पहला किस्त हो जाएगा 100%, दूसरा किस्त भी हो जाएगा 100% और तीसरा किस्त भी हो जाएगा 100%। अगर ये किस्त यहां ना देकर इसके साथ देते यानी 1 साल बाद देते तो 10% मेरा यहाँ ब्याज लगता, ये 100 के जगह पर हमको 110% देना पड़ता। कब ये किस्त ये दूसरे वर्ष ना देकर लास्ट में तीसरे वर्ष में देते। अगर इस किस्त को हम लास्ट में देते तो 1 और 2 वर्ष का ब्याज देना पड़ता। तो प्रत्येक वर्ष 10% है तो 2 वर्ष का हो जाएगा 10 दूनी 20%, यानी हमको 120% देना पड़ता। और इसमें हमें 100% ही देना पड़ता क्योंकि ये लास्ट में दे रहे हैं। अगर सबको जोड़ दिया जाए 120, 110 और 100 टोटल मिलाकर हो गया 330%। ये जो 330% आया उसका वैल्यू है 9900 रुपया, यानी 303% 30% बराबर 9900 रुपया। इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 9900 बटे 330 और मेरा प्रत्येक किस्त जो है वह है 100%, इसलिए 100% का जो वैल्यू हो जाएगा 9900 बटे 330 गुने 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 33 या 99, 30 बार में 30 को 100 से गुना करेंगे हो जाएगा 3000 रुपया। यानी जो मेरा प्रत्येक किस्त हो जाएगा वो 3000 रुपया, यानी 3000 रुपया यहाँ चुकाना पड़ेगा पहला किस्त में, 3000 रुपया चुकाना पड़ेगा दूसरा किस्त में और तीसरा किस्त में चुकाना पड़ेगा 3000 रुपया। 3, 6, 3, 9 यानी टोटल हमको किस्त बाय किस्त चुकाएंगे तो 9000 रुपया चुकाना पड़ेगा। अगर चाहेंगे कि कोई किस्त ना चुकाए लास्ट में उसको पैसा दे दे, टोटल रकम दे दे, तो 9000 की बजाय हमको 9,900 रुपया देने पड़ेंगे। यह यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो मूलधन है मूलधन का मान जो होगा वह 9000 से कम होगा, क्योंकि जब हम किस्त के रूप में दे रहे हैं तो 9000 रुपया देना पड़ रहा है, यानी मूलधन जो है 9000 से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या हो गया, दर जो है विभिन्न है। दर यानी अगर प्रत्येक किस्त जो है किस्त का मान अलग अलग है, क्योंकि इसमें हर किस्त एक बराबर नहीं है, अलग अलग किस्त है। इसलिए जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 19,200 रुपया 3 वर्ष के बाद देने हैं। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीसरी किस्त ज्ञात करें। यदि ब्याज दर 100% है, सॉरी ब्याज दर 10% है, 100% ना होकर 10% है, तो मान लेते हैं हम क्या, पहला किस्त हमको देना पड़ेगा 100%। तो बोला कि पहला किस्त है दूसरी का आधा है तो दूसरा किस्त हो जाएगा 200%, क्योंकि 200% का आधा हो जाएगा 100%। और बोल रहा है कि तीसरी किस्त का 1/3 है, यानी तीसरी किस्त मान लेते हैं 300%, इसका 1/3 हो गया ये 100%। यानी यहाँ तीनों किस्त अलग अलग देना पड़ रहा है, 100%,
200% और 300%, और 3 किस्त में देना है। दर दिया हुआ है 10%। अगर इस किस्त को हम यहां ना देकर इसके साथ ही दे तो 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहां 200 है, 200 का 10% यानी 20% अधिक देना पड़ेगा, यानी हमको देना पड़ेगा 220%। अगर इस किस्त को यहां ना देकर इसके साथ ही दे तो 2 वर्ष का जो हमको दर है देना पड़ेगा। 1 वर्ष का है 10%, यहां 100% है तो 2 वर्ष का हो जाएगा 20%, यानी 120% देना पड़ेगा। ये तो हम लास्ट में ही दे रहे हैं तो ये तो 300% ही देना पड़ेगा। टोटल को जब जोड़ेंगे तो 300, 2 500, 620 और 640%, यानी टोटल मिलाकर हमको देना पड़ेगा 640%। और इसका वैल्यू यहां दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 19,200 रुपया। और निकालना है हमको, तीसरा किस्त निकालना है, और जो तीसरा किस्त मेरा है 300% है। अगर दूसरा किस्त निकालना होता तो 200% निकालते हैं। अगर पहला किस्त निकालना होता तो यहां से हम 100% का मान निकालते हैं। चूंकि निकालना है तीसरा किस्त, इसलिए 300% का मान निकालेंगे, क्योंकि मेरा तीसरा किस्त है जो 300% है। 640% बराबर इतना रुपया, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 19,200 बटे 640 रुपया। इसको काट देते हैं 0 से 0, इसको काटेंगे तो 3 बार में 3 0 30, इसलिए 300% का जो वैल्यू हो जाएगा 30 गुने 300 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, यानी 9,000 रुपया। यानी जो मेरा तीसरा जो देना पड़ेगा किस्त वो हो जाएगा 9,000 रुपये का। अगर इसे का बोलता मेरा कि दूसरा किस्त निकालना, तो दूसरा किस्त था 200%, तो 1% का वैल्यू हो गया 30 रुपया, 200% का वैल्यू हो जाता 6,000 रुपया। अगर बोलता पहला किस्त निकालने के लिए, तो पहला किस्त है 100%, 1% का वैल्यू 30, इसलिए 100% का वैल्यू हो जाता 3,000 रुपया। टोटल हो जाता 6 और 9 18,000 रुपया देना पड़ता अगर ये किस्त के रूप में देते। अगर कोई किस्त न देते, लास्ट में एक बार ही चुकाते पूरे रकम को, तो पूरा रकम मेरा देना पड़ता 19,200। तो यहां से स्पष्ट है 9 6 15 3 1800, यानी जो मेरा मूलधन लिया गया होगा वह 18,000 से कम होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि हमने आज के वीडियो में आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप से प्रत्येक जो वर्ष का वार्षिक किस्त निकालने के लिए बताया हूं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में प्रायः बहुत लंबे लंबे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं जो बच्चों को काफी उलझने पैदा कर देते हैं। इसलिए हमने आपके सामने एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं, इसके माध्यम से आप साधारण ब्याज का कोई भी किस्त का जो क्वेश्चन होगा आप आसान हल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।